समझ में नहीं आ रहा, कल स्पीच देना है, क्या करें नहीं करें। सुनिए राजे भैया, हम ऐसा किए हैं, खाना बना के रख दिए हैं, आप खाना खा लीजिएगा। हम जा रहे हैं ना वहाँ, जो है कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जानकारी, कल स्पीच देना है, उसके लिए जो है ज़्यादा जानकारी लेने के लिए सोचे मेरी दोस्त है, उन्हीं से जानकारी ले लें। कुछ जानकारी है कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगह लागू हो गया और हमारे स्कूल में लागू होने वाला है। सहेली के साथ घूमना रहता है तो बहाना बना करके निकलने की कोशिश करती है। अरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज ही क्या, अखबार में पढ़े हैं, केंद्रीय विद्यालय में तो कभी लागू हो गया। और अभी केंद्रीय विद्यालय के जो प्राचार्य हैं कंकड़बाग के डॉक्टर जय कुमार झा, वो चाचा यहाँ आए भी हुए हैं और वो बता रहे थे, अभी वही बच्चा सबसे मिलने, उसके गार्जियन सबसे मिलने आए हुए हैं और वो बहुत सारी जानकारी बता रहे थे। तुम जा रही हो इधर उधर, उससे अच्छा है कि ऐसा करो, हम उनको यहाँ बुला करके ले आते हैं। तुम जो है ना बगीचा, ये अपना दरवाजा के पास, जहाँ वो बगीचा है दरवाजा के पास है ना, हाँ हाँ वही उस जगह कुर्सी लगा दो, बीच में अच्छा वाला कुर्सी रख लेना, हम उनको वहीं बुला कर लाते हैं। तो मुझे इतना पूछताछ करना नहीं कर लेना, कहाँ जा रही है उनको घूमने। चलिए, ये तो वही तो जानकारी लेने जा रहे थे, आप अगर बता दिए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो जाना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, वहाँ लगा करके रहो। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, कुर्सी लगा करके रखूंगी, आप आइए और फिर हम बातचीत कर लेंगे, सारी जानकारी मिल जाएगी। वहाँ पे जाइए, उनको लेकर के आइए, हम जो है आते हैं। ठीक। अभी तक तो आए नहीं, क्या पता आ रहे ही होंगे। ऐसा करते हैं, कुर्सी उठा के लगा के रखते हैं, क्या पता कब आ जाए। जल्दी जल्दी से कुर्सी लगा के रखते हैं, आज तो सारा जानकारी लेके ही रहेंगे। सालू अरे आ गए थे सर। आ गए, हाँ, प्रणाम सर। भैया प्रणाम। सर नमस्ते सर। डॉक्टर जय कुमार अच्छा, इन्हीं के केंद्रीय बारे में आप विद्यालय के बता रहे प्राचार्य छथिन। हैं। सर ये जो है वो एक निजी विद्यालय में शिक्षिका है ना, तो ये पूछल के कि ऐसा है भैया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या, हमके कहा हमरा तो जानकारी ना है, संजोग से अहाँ गाँव में आयल रही है, तो हम बोले ठीक है पूछ ले छिए, है ना, सब बुला ले छिए, कहला गई लड़की कहाँ जते है ना, तो तनका राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बतायल जाओ कि की होई छै सर, है ना। हाँ, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या, क्योंकि स्कूल में भी बहुत सारी जगह चर्चा चल रही है, बहुत सारे जगह बातचीत भी हो रही है। सर बताए तो कुछ नहीं, क्योंकि बताया गया स्कूल में इसको लागू करना है, ये करना है, लेकिन समझ में नहीं आई तो हम सोचे अपने भैया से ही पूछ लेते हैं। सर के विद्यालय में लागू भी भे गेल है। अच्छा, है ना सर, बताइए। अब मैं बता रहा हूँ, ये जो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, सबसे पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी, और जो 21वीं सेंचुरी की जो सबसे पहली और भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 2020 में आई है। 2020 में जी, इसमें बहुत सारा बदलाव आया है। पहले तो ये है कि भारत को 21वीं शताब्दी के जो चैलेंजेज हैं, जो चुनौतियां हैं, उससे यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के बच्चों को तैयार करने के लिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति एकदम ज़रूरी थी। जैसे मैंने बताया कि दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी, और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वो 2020 में आई है। तो लगभग 34 साल के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। ये बदलाव क्यों सर? ये पहले वाला जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो नहीं चला था क्या, जो ये फिर इसमें क्यों, ये 2020 में क्यों आए फिर दोबारा? 34 साल में बहुत सारे बदलाव अच्छा, हो बदलाव गए आए। हैं जी। जो समाज का, देश का और दुनिया का ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए ये एकदम ही ज़रूरी था। और इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि पहले हमारे यहाँ ये था कि 6 से 14 साल के बच्चों को सरकार मुफ्त शिक्षा, एजुकेशन देती थी, शिक्षा देती थी। लेकिन इसमें जो हमारे शिक्षाविद और दार्शनिक ने ये सोचा कि दिमाग का 85% विकास लगभग 6 साल तक बच्चों का हो जाता है, इसीलिए कैच एट द राइट एज। सर तनका एक प्रारूप बताइए जाओ, कैसन प्रारूप है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति? उसी बात पर मैं आ रहा हूँ। तो इसमें सरकार ने और शिक्षाविद ने इस बात को माना है कि बच्चों को हम एकदम बचपन में ही उसको हम पकड़ लें, जब उसका मानसिक विकास होता रहता है उसी टाइम में अगर हम उसको शिक्षा देना शुरू कर लें। जैसे पहले क्लास 1 में आने का एज
6 ईयर था, 6 साल था। अभी सरकार ने 10+2 का जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर था उसमें बदलाव लाते हुए तो अच्छा, ये जो 5+3+3+4 जी है, जी ये जी क्या है? इसी में हाँ कोई उसी को, बदलाव है? हाँ जी उसको मैं बता अच्छा। रहा हूँ। पहले 12 साल की हमारी स्कूली शिक्षा शिक्षा। होती थी, क्लास 1 से क्लास 12वीं तक। हम्म। अब क्लास 1 से 3 साल पहले ही, जिसको हम बाल बाटिका बोलते हैं या और भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, हम्म। केंद्रीय विद्यालय में बाल बाटिका की पढ़ाई शुरू भी हो गई है। हम्म। इसमें 3 से 4 साल के बच्चे को बाल बाटिका 1, हम्म। 4 से 5 में बाल बाटिका 2 और 5 से 6 में बाल बाटिका 3। उसके बाद ये 3 साल पढ़ने के बाद बच्चे क्लास 1 में हैं। अच्छा, एक चीज थोड़ा यहाँ क्लियर कर जाओ जी। कि बाल वाटिका में की होइ छै, माने की करै छै, की कराबै छै बच्चा के? बाल बाटिका में बच्चा का मोटर डेवलपमेंट, ओकरा हैंड का और दिमाग का केना कोऑर्डिनेशन हेतै, जेना बच्चा पेंसिल केना पकड़तै, जी बच्चा कॉपी केना सामने में रखतै, बच्चा अपना शूज के केना पहिन सकै छै, जी बच्चा का दिमागी विकास के साथ साथ ओकर जे मोटर डेवलपमेंट छै नहीं, मतलब जिस तरह से कि प्राइवेट स्कूल में जो है एलकेजी नर्सरी वगैरह होता है वो उसी टाइप से इसमें डेवलप किया गया प्राइवेट है। स्कूल चला रहे थे, लेकिन उनके पास इस तरह का सोच नहीं था। अच्छा। वो तो मतलब बिजनेस के रूप में बच्चों को पहले से ही पढ़ा रहे थे, पढ़ा वहाँ रहे थे। कॉमर्शियलाइजेशन थी। लेकिन यहाँ शोध के साथ शिक्षाविद ने और सरकार ने इस बात को माना है कि चूंकि दिमाग का 85% विकास 6 साल तक ही हो जाता है, तो अच्छा। क्यों ना हम 3 साल से बच्चों को पढ़ाना या उसको व्यवस्थित करना शुरू करें। तो इसमें मैं स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बता दूं, जो दर्शकों के लिए भी, आपके साथ साथ दर्शकों के लिए भी ज़रूरत है। बिल्कुल। 5 साल, जो पहला 5 साल है उसमें 3 साल प्री प्राइमरी है, जिसको हम बाल बाटिका भी बोलते हैं, बाल बाटिका 1, 2, 3, और 3+2 है 5 साल में। पहला 5 साल में 3+2 है, 3 साल नर्सरी और 2 साल क्लास 1 और 2। इसको हम लोग फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं। जब बच्चा 1 और 2 कर लेता है तो उसके बाद हम लोग प्रिपरेटरी स्टेज बोलते हैं। प्रिपरेटरी स्टेज 3 साल का होता है, जिसमें क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास। इसके बाद मिडिल क्लास होता है, जिसमें 6ठी क्लास, 7वीं क्लास और 8वीं क्लास। और इसके बाद हाई स्कूल या सेकेंडरी एजुकेशन होता है, जिसमें 9th to 12th होता है। तो अब जो टोटल स्ट्रक्चर है वो 18 साल का है, 5 + 3 + 3 + 4। पहले ये 12 साल का ही होता था। और सरकार की जो राइट टू एजुकेशन के अंदर जो फ्री एजुकेशन देने की बात थी, पहले केवल 8 साल ही थी, 6 साल से 14 साल तक। अब ये 3 साल से 18 साल तक। अच्छा, माने 3 बरस से 18 बरस के बच्चा के सरकार मुफ्त में पढ़ेते है ना, यानी सारा खर्चा जो है ओकर बेयर करते हैं। ओहन बच्चा जे एजुकेशनली और सामाजिक रूप से, सामाजिक आर्थिक रूप से जो बच्चा पिछड़ल है, जी। जिनकर माता पिता पिछड़ल छथिन, एहन बच्चा का पूरा खर्चा सब। अच्छा, ये जो एक 3 बात, साल और ये 2 साल जो मतलब बाल्य अवस्था में जो एजुकेशन देती है सरकार, जो पढ़ाई शिक्षा दे रही है अभी जो आप बताए, तो इसमें बालिका बच्चे को व्यवस्था, मतलब देखने के देखभाल के लिए क्या व्यवस्था की है सरकार की तरफ से? तो उतने छोटे बच्चे अगर उन स्कूल में उनको शिक्षा मिल जाती है, चाहे 2 घंटे 4 घंटे के लिए, उसकी देखभाल के लिए सरकार क्या व्यवस्था की? सरकार ने इसके लिए अलग से टीचर ट्रेनिंग की व्यवस्था की है। इसमें जो शिक्षक आएंगे उनको बच्चों को देखने के लिए अलग से ही ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है। और वो शिक्षक बड़े क्लास के शिक्षक से अलग तरह का प्रशिक्षण लेके आते हैं। जैसे मैं बताया कि हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय में, भारत के सभी केंद्रीय विद्यालय में लगभग, जहाँ भी करीब 1250 केंद्रीय विद्यालय है पूरे भारत में, इसमें बिहार में लगभग 53 केंद्रीय विद्यालय है। इस 53 केंद्रीय विद्यालय में लगभग 26 केंद्रीय विद्यालय में बाल बाटिका शुरू हो चुकी है। तो इसमें एक क्लास में 2 शिक्षक होता है और एक हेल्पर होता है, जिसको आया बोलते हैं। अच्छा। हाँ, वो बच्चे का देखभाल करता है, और बाकी 2 शिक्षक मिल करके बच्चे को पढ़ाना इसमें कम है, बच्चे को खेल खेल में चीज़ों को समझाना। हाँ, जो इसमें बच्चा के मतलब प्रवृत्ति छै, प्ले वे मेथड, खिलौना आधारित पढ़ाई। खिलौना से जेना बच्चा नाव बना रहल छै, ओकरा पानि में छोड़ि रहल छै, जे अपन मतलब परंपरा के रूप में जेना लोग खेलैत खेलैत बहुत किछु सीखै छलै हँ, तो वएह चीज छै। और एहि जे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जे ई नवका वाला छै, एहिमे भारतीय परंपरा
ई दोसर शिक्षा नीति या पहिलका शिक्षा नीति से एहि महीने में एकदम अलग छै। जे पहले हम वेस्टर्न कंट्री से डेवलप्ड कंट्री से कंसेप्ट लै छलियै, लेकिन एहि बेर ई मानल गेलै हन कि हमर भारतीय परंपरा, हमर भारतीय जे दर्शन छै से काफ़ी समृद्ध छै और चीज को ओही में से लेल गेलै। जेना खिलौना आधारित पढ़ाई भऽ रहल छै, तऽ बहुत सारा खेल जे हम बचपन में खेलै छलियै ना, वो स्कूल में ऑर्गेनाइज वे में खेलल जेतै। तो खेल के पर्पस भी सेह छलिए यहाँ जी, के, है ना। जी, जी। अच्छा, एक बात हम अहाँ के केंद्रीय विद्यालय के बात के लिए तो हम जाने के चाहब कि अन्य केंद्रीय विद्यालय में अहाँ जहाँ पोस्टेड छिए, केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग में, तो वहाँ दीवाल पर एक चीज लिखल छै, है ना, कि क्रोध मुक्त संस्थान, है ना। तो ये क्रोध मुक्त जे कहे के होइ छै विद्यालय में, ये कितना महत्व छै, माने अन्य में और अहाँ के पास कितना महत्व छै? विद्यालय में एकदम ई प्रासंगिक छै, चूँकि हमरा केंद्रीय विद्यालय में लगभग 5,500 बच्चा पढ़े छै। जी। तो लगभग 10,000 पेरेंट्स ओतऽ स्टेक होल्डर छै, जकर कि ओतऽ आशा जुड़ल छै। चूँकि सरकारी संस्थान छै, सभक अधिकार छै, सभक उम्मीद छै, समाजक प्रतिष्ठित संस्थान छै, तऽ एतऽ एक तऽ हमसब मैसेज देबऽ चाहै छियै जे क्रोध नहीं केला के जीवन में कतेक महत्व छै, बिना क्रोध केला से हम कतेक नीक से खुश काज, रहल। हाँ, नीक से जैसे काज कऽ सकै हाँ छी। और ओकर साथ साथ ई छै जे वर्किंग प्लेस पर आपस शांति में आपस में। शांति बनल रहे, सौहार्द बनल रहे। आपके यहाँ बोले अभी 5,500 बच्चे हैं जिनका अभी पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन चल रही है, जिनका नामांकन नहीं हुआ है, जिनको इस बारे में जानकारी भी नहीं है, उन बच्चों को कैसे लाया जाए इस स्कूल और उनको कैसे उसमें नामांकन कराया जाए, मतलब एडमिशन उसमें लिया जाए, इनके बारे में जरा इस पे प्रकाश डालिए। जी, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। ये शिक्षा जो है, शिक्षा चूँकि समवर्ती सूची में है, ये केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। हम जिस संस्था में हैं, केंद्रीय विद्यालय में हैं, केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय सरकार की संस्था है। बिहार के सभी बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ना लगभग असंभव है, क्योंकि पटना जैसे बड़े शहर में केवल 4 ही केंद्रीय विद्यालय है। तो हमारे यहाँ तो 5,500 बच्चे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बिहार सरकार की जो स्कूल है उसमें भी ये व्यवस्था धीरे धीरे लागू होगी और समाज के सभी बच्चे, जो भी बच्चे 3 साल से 18 साल के एज में हैं, वो निश्चित रूप से स्कूली शिक्षा का हिस्सा बने। हम लोगों के यहाँ जब भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है तो हम लोग इसको न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर और नेशनल न्यूज़पेपर, सभी न्यूज़पेपर में प्रकाशित करते हैं। हमारे विद्यालय में भी एक बना रहता है, टीचर की टीम बनी रहती है, जो भी पेरेंट्स क्वेरी करने आते हैं, पूछने आते हैं, हम लोग उनको सारा जानकारी देते हैं। लेकिन चूँकि सभी बच्चों का नामांकन केंद्रीय विद्यालय में संभव नहीं है, इसीलिए इसको समवर्ती सूची में रखा गया है कि जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़े वो पढ़ते हैं, उसके बाद बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें भी बच्चे पढ़ते हैं, और फिर बिहार सरकार के स्कूल है उसमें भी बच्चे पढ़ते हैं। पर्पस यह है कि एजुकेशन को सभी बच्चे तक पहुँचे, समाज का, राज्य का, देश का एक भी बच्चा स्कूल से बाहर वंचित ना रहे। एक बहुत अच्छी बात चूँकि अभी आप लगाए हैं कि उद्देश्य यह है कि सभी बच्चों को शिक्षा मिले, है ना, सभी के पास शिक्षा पहुँचे। तो इसमें मैंने आई में एक बात अभी से आके कि शिक्षा के अधिकार, शिक्षा के अधिकार के तहत ऐसा है कि सब आदमी पढ़े, है ना। तो आई पर की कहे लगे यहाँ चाह रहा है में यह बात हम पहले चर्चा कलहुँ हन कि शिक्षा का अधिकार के तहत पहले बच्चा 6 साल से 14 साल तक 8 साल तक बच्चा का शिक्षा का अधिकार छलै, जाहिमे कोनो बच्चा स्कूल से वंचित नहीं रहे। सरकार उसका दायरा बढ़ा करके अब उसको 3 साल से 18 साल तक कर दिया है। तो 15 साल का जो बच्चे का जीवन है वो स्कूल में अब होगा। सरकार ये सब की मतलब एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की, समाज की और स्कूल की, टीचर्स की, कि कोई भी बच्चा स्कूल से इस एज में 3 साल से 18 साल के बीच में कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहे। प्रत्येक स्टेक होल्डर का, पेरेंट्स का भी ये जिम्मेदारी है, अभिभावक का भी जिम्मेदारी है कि उनको बच्चों को स्कूल पहुंचाना। अच्छा, आप बोले 4 केंद्र
4 केंद्रीय विद्यालय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय पटना में, तो उनमें से इसमें लिमिट होगा ना मैक्सिमम कितने बच्चों का उनमें एडमिशन लिया जाए, हाँ और कौन कौन से बच्चे उसमें नामांकन करा सकते हैं, जी, जैसे ये भी हाँ, डिसाइड बहुत होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपका। और ये भी है कि नामांकन की प्रक्रिया क्या है, उसकी समय कब लगती है, मतलब कितने से कितने दिन में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जी ये सब पर जरा सा जी प्रकाश मैं डालिए। बताता हूँ। केंद्रीय विद्यालय जो पूरे भारत में, जैसे मैंने बताया था, 1250 के आसपास केंद्रीय विद्यालय है, जी, जिसमें से 4 केंद्रीय विद्यालय, बिहार में, नहीं बिहार में तो 53 केंद्रीय विद्यालय है, पटना में पटना है। सिटी में 4 केंद्रीय विद्यालय अच्छा है, जिसका एक साथ ही नामांकन प्रक्रिया पूरे भारत में एक साथ ही चलती है। अच्छा। लगभग फरवरी और मार्च के महीने में इसकी नामांकन प्रक्रिया शुरू होती है। और चूँकि बाल वाटिका इस बार नया शुरू किया गया है तो लेट में शुरू किया गया, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया फरवरी मार्च में शुरू होती है। इसमें जो राइट टू एजुकेशन जिसकी बात अभी कर रहे थे सर, राइट टू एजुकेशन में उन बच्चों का आता है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ बच्चा है, उसके लिए 25% की रिजर्वेशन होती है। 25% रिजर्वेशन होती है उन बच्चों के लिए जिनके माँ पिता सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। और बाकी जो 75% सीट बचती है उसमें भी कई तरह का है, जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड जो माँ बाप का अकेली लड़की है उसके लिए है, और जो दिव्यांगजन हैं उसके लिए है, और बाकी सर्विस कैटेगरी पे हमारे यहाँ एडमिशन होता है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के बच्चों का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे का होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे का होता है, और फिर उसके बाद अगर सीट बचती है तो जो प्राइवेट में लोग हैं या जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है जिनके पास कोई व्यवस्थित व्यवसाय नहीं है, ऐसे बच्चे का होता है। एक तो बात यहाँ हम जाने के चाहब कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जे छै जी एकर सबसे खूबसूरत माने की एहिमे छै, जैसे युवा बच्चा के तऽ भऽ गेलै कि भाई आंगनबाड़ी माने की कहै छै आंगनबाड़ी है वहीं बाल वाटिका के रूप में भऽ गेलै। जी एहिके बाद जे होइ छै अहाँके कि जे बीच के भेलै है ना ओकर, जी और जे युवा है, जी जैसे युवा के ज़्यादातर युवा दिशाहीन भऽ जाइ छै कि पढ़े के बाद हम की करबै, है ना, ओकरा बुझेबे नहि करै छै। तऽ का ऐसन कुछ खास चीज में देल गेल है कि बच्चा जी पढ़ते ओकरा दिमाग खुले हमरा इहे करे के है, जी हम ऐसे जी जिंदगी जी जी लेब जी अच्छा से, ये ऐसे सेवा ये करब, ऐसन कुछ है? हाँ, ये नया शिक्षा नीति अपने आप में पूरा मतलब पूर्ण रूप से ही खूबसूरत है। जी इसमें वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है। क्लास 6 में ही बच्चों को, क्लास 6 से 8 क्लास के बीच में मौका मिलता है कि वो अपने इंटरेस्ट से कोई भी वोकेशन का चुनाव कर सकता है। जैसे बच्चों को मौका मिलता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का काम करे, कारपेंटर का काम करे, बागवानी का काम करे, और शिक्षक के निर्देशन में देखा जाता है कि बच्चे किस दिशा में उसकी प्रवृत्ति है, उसका इंटरेस्ट है, और वो उसको फिर आगे बढ़ाया जाता है। तो सामान्य शिक्षा के साथ साथ जो व्यावसायिक शिक्षा है उसका मौका बच्चों को 6 क्लास के आगे दिया जाता है, और सभी बच्चों के लिए ये मौका है। सबसे खास बात है, पहले ये था कि जिसका मन हुआ वो व्यावसायिक शिक्षा की तरफ गया, जिसका मन नहीं हुआ। अब ये है कि सामान्य शिक्षा के साथ साथ प्रत्येक बच्चे में स्किल का डेवलपमेंट हो, प्रत्येक बच्चे के पास कुछ ना कुछ ऐसा हो जो उसका ज़िंदगी जीने में सहायक। सहायक। अच्छा सर, अभी एक पहले से देखते आ रहे हैं कि बोर्ड में साल में एक बार परीक्षा होता था, एग्जाम होती थी, परीक्षा, और अभी देख रहे हैं ये दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो आया कि साल में 2 बार बोर्ड का परीक्षा लेना, ये क्या है, इसके बारे में ये थोड़ा बड़ा ही बताइए। प्रासंगिक क्वेश्चन है। जी। बोर्ड एग्जामिनेशन का डर बच्चों में कम हो, बोर्ड परीक्षा आते ही बच्चे परेशान हो जाते थे, उस डर को कम करने के लिए अभी ये इस नई शिक्षा नीति में सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक बच्चों को 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम देने का मौका मिले। एक तो मुख्य परीक्षा और उसके बाद इम्प्रूवमेंट परीक्षा। अगर कोई बच्चा इंग्लिश में अच्छा नहीं किया तो उसको एक मौका और मिलेगा कि वो एग्ज़ाम दे और अपने परफॉर्मेंस को सुधार ले। तो बच्चे सारे अब पेपर का, सभी पेपर का दे सकते हैं। अभी ये तो शुरुआत बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ एक और सुधार लाया गया है है। कि पहले वाटर टाइट होता था कि जो, कंपार्टमेंट। हाँ, जो बच्चा साइंस पढ़ रहा है केवल साइंस ही पढ़ेगा, जो आर्ट्स पढ़ रहा है आर्ट्स ही पढ़ेगा, जो कॉमर्स पढ़ रहा है कॉमर्स ही। लेकिन ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है उसमें यह है कि बच्चे फिजिक्स के साथ ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है, बच्चे हिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ सकता है। अच्छा, ये तो हाँ, इसलिए बहुत अच्छी अब बात है। स्ट्रीम लेस हो गया है, बच्चों के लिए एकदम वाइड विकल्प हो गया है। बहुत सारे ये है कि बच्चे
जैसे फिजिक्स का बच्चा है तो वो ड्राइंग भी कर सकता है। तो इसको सीबीएसई या अन्य बोर्ड भी इसको अब धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसके साथ एक और बढ़िया वो लाया गया है कि जो प्रत्येक सब्जेक्ट जिसमें मैथमेटिक्स में भी शुरुआत हो गई है, 2 तरह का सिलेबस होता है, एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और एक अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसमें यह है कि जो बच्चे ये फील करता है कि हम मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो दूसरा वाला मैथमेटिक्स पढ़ सकता है। तो अभी केवल मैथमेटिक्स के साथ सीबीएसई ने शुरू किया है, आने वाले दिन में सभी सब। हाँ, इतना अच्छा जानकारी देली। अभी गांव घर के दर्शकगण भी जुड़ल छथिन साथ में, हम कहाँ की संदेश देवे के लिए चाहब? उनका यह संदेश देवे चाहे छियन जे बच्चा के पढ़वक, बच्चा के स्कूल भेजे के जिम्मेदारी सबक छियन। पेरेंट्स, टीचर और पूरा समाज हम सब मिलजुल के ये कोशिश करी कि 3 साल से 18 साल के बच्चा, एक भी बच्चा समाज में एहन नहीं बचे जो स्कूल नहीं पहुँचे। और अगर बच्चा स्कूल पहुँच जाए छे तकर बाद सरकार का या जो व्यवस्था छे तकर काम छे वो बच्चा स्कूली शिक्षा पूरा करते, ड्रॉप आउट नहीं होने दे बच्चा का। एक बार जो बच्चा स्कूल में जो बच्चा आ गया उसको 18 ईयर्स तक वो बच्चा ड्रॉप आउट ना करे, अपनी स्कूली एजुकेशन पूरा करे, अपनी जो व्यावसायिक शिक्षा है उसमें वो अपना परख करे और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वो अपने को तैयार करे। इससे निश्चित रूप से हमारा समाज शिक्षित होगा और आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। सर, आप इतनी अच्छी जानकारी दिए, हमें तो बहुत अच्छा लगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोग को भी और दर्शकों को भी। तो सुधी दर्शकगण, अहाँ एते खूबसूरत जानकारी अभी प्राप्त कली राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। हमरा उम्मीद है कि अहाँ सबके पसंद आयल होत। अही खुशी में लियो का चलू एक लोकगीत के आनंद सब आदमी लेल जाओ, है ना। लागेल चोर गोरा, लागेल चोर गोरा, लागेल चोर डमरुआ हे गोरा, लागेल चोर डमरुआ हे गोरा, लागेल चोर, लागेल चोर गोरा, लागेल चोर गोरा, लागेल चोर डमरुआ हे गोरा, लागेल चोर डमरुआ हे गोरा, लागेल चोर। बात कहब ई शंकाएछ मोर, एक बात कहब ई शंकाएछ मोर, एक बात कहब ई शंकाएछ मोर। तोर बाप डमरू, तोर बाप डमरू चुरा लेलन मोर गोरा, लागेल चोर डमरुआ हे गोरा, लागेल चोर डमरुआ हे गोरा, लागेल चोर। जनुकट हसिब नैहर मोर, जनुकट हसिब नैहर मोर, जनुकट हसिब नैहर मोर। टुटले मढ़ैया में, टुटले मढ़ैया में एत
गोरा लागेल चोर डमरुआ हे गोरा लागेल चोर डमरुआ हे गोरा लागेल चोर। उकटब है गोरी नहीं हर तोर उकटब है गोरी नहीं हर तोर उकटब है गोरी नहीं हर तोर तोर बाप डमरू चुरा लेलन मोर गोरा लागेल चोर डमरुआ हे गोरा लागेल चोर डमरुआ हे गोरा लागेल चोर। कार्तिक गणपति लेलन को कार्तिक गणपति लेलन कोर कार्तिक गणपति लेलन कोर चलली भवानी भवानी चलली भवानी नैहरवा की ओर चलली भवानी नैहरवा की ओर गोरा लागेल चोर डमरुआ हे गोरा लागेल चोर डमरुआ हे गोरा लागेल चोर डमरुआ हे गोरा लागेल चोर। दर्शकों, अभी तो आप लोकगीत का आनंद लिए ही होंगे। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर कोई जानकारी देना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फेजा रोड, पटना 8,01,। और हमारी मेल आईडी है directorddk@gmail.com। तो दर्शकों, इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।